शिव पुराण का यह प्रसंग हमें सिखाता है कि सच्ची भक्ति, अटूट श्रद्धा और धैर्य से असंभव भी संभव हो जाता है। माता पार्वती ने अपने अटल संकल्प और कठोर तप से स्वयं भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। यह कथा समर्पण, तपस्या। भगवती सती ने मरते समय श्री हरि से ये वरदान मांगा था, प्रभु मेरा जन्य कहीं भी हो, किंतु मेरा भगवान शिव के चरणों में नित्य अनुराग बना रहे। इसीलिए दक्ष यज्ञ में शरीर त्याग करके उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती रूप में जन्म लिया। उमा के जन्म लेते ही संपूर्ण सिद्धियों और संपत्तियों ने हिमालय को अपना घर बना लिया। मुनियों ने जहां तहां आश्रम बना लिए। वृक्ष सदा पुष्प फल से युक्त हो गए तथा नदियों में पवित्र जल बहने लगा। सब जीवों ने अपना पारस्परिक वैर छोड़ दिया। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति देवी ने अपनी स्वामिनी का स्वागत करने के लिए अपना हृदय खोल कर उनके चरणों में भेंट कर दिया हो। निर्वाण तथा मैना के आनंद की कोई सीमा नहीं रही। नित्य नए नए मंगलोत्सव होने लगे। भगवती शिवा के जन्म का समाचार सुनकर देवर्षि नारद उनके दर्शन के लिए हिमालय के घर पधारे। पर्वतराज ने अपने को धन्य माना तथा देवर्षि का भरपूर स्वागत किया। अपनी कन्या का भविष्य जानने की इच्छा से उन्होंने उससे मुनि के चरणों में प्रणाम करवाया। उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर आप भूत वर्तमान और भविष्य के जानता है, अतः आप हृदय में विचार कर इस कन्या के दोष और गुण बताए। देवर्षि नारद ने कहा, गिरिराज तुम्हारी कन्या संपूर्ण गुणों की खान तथा शुभ लक्षणों से युक्त है। यह अपने पति को अत्यंत ही प्रिय होगी। इसका सुहाग सदा अचल होगा तथा यह माता पिता का यश बढ़ाएगी। इसका नाम उमा होगा। अब इसमें जो दो चार अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। इसे मान ही माता पिता विहीन नग्न तथा अमंगल वेश वाला पति मिलेगा। परंतु मैंने वर के जो दोष गिनाए हैं वे सभी शिव जी में हैं। अतः यदि उमा तपस्या करे और इसका विवाह शिव जी के साथ हो जाए तो ये अवगुण भी गुण हो जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तुम्हारी कन्या के लिए शंभु जी को छोड़कर और कोई उपयुक्त वर नहीं है। इसलिए अपनी कन्या के कल्याण के लिए तुम इसे तप की शिक्षा दो। धीरे धीरे भगवती उमा किशोर अवस्था को प्राप्त हो गई और उनका शिव जी के प्रति अनुराग भी बढ़ता गया। एक दिन माता पिता का आदेश प्राप्त कर उमा भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप हेतु वन में चली गई। पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था तथापि शिव चरणों का स्मरण करके वे घोर तप करने लगी। उन्होंने समस्त भोगों को त्याग दिया। उस
समय भगवती उमा साक्षात तपस्या ही प्रतीत हो रही थी। भगवान शिव के चरणों में उनका नित्य नवीन अनुराग बढ़ने लगा। तप में वे इतनी तल्लीन हो गई कि शरीर की सारी सुधि बिसर गई। उन्होंने 1000 वर्ष मूल और फल खाकर बिताया। कुछ दिन कठोर उपवास किया तथा कुछ दिन केवल जल और वायु का सेवन किया। 3000 वर्ष तक वे केवल सूखे बेलपत्र खाकर रही। फिर उसको भी छोड़ दिया जिससे उनका इतना मरना पड़ा। उनके नित्य प्रति बढ़ते तप के प्रभाव से एक दिन आकाशवाणी हुई, हे गिरिराज कुमारी, तुम्हारा तप सफल हुआ। तुम्हें निश्चय ही भगवान शिव पति रूप में प्राप्त होंगे। इतना कठोर तप करने वाला विश्व में आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। जब तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुलाने आवे तब घर चली जाना, और जब तुम्हें सप्तर्षि मिले तब इस वाणी को सत्य समझना। आकाशवाणी सुनकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। भगवान शिव मिलेंगे